जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आज आपके समक्ष हम धृतराष्ट्र द्वारा भीम की मूर्ति को किस प्रकार तोड़ दिया गया, धृतराष्ट्र के अंदर कितना बल था और वह कौन सी मूर्ति थी, वह कौन सी भीम की प्रतिमा थी, लोहे की बनी हुई थी, जो धृतराष्ट्र के सामने लाई गई और धृतराष्ट्र ने क्यों तोड़ दिया भीम की लोहे की बनी हुई प्रतिमा को। साथियों, इस विषय पर हम आपके समक्ष एक विशेष बड़ा व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, वीडियो को अंत तक देखें, तभी समझ आएगी। धृतराष्ट्र ने उस लोहमय भीम को असली समझ लिया था, भीम की प्रतिमा को, क्योंकि जब वो गुस्सा था, क्रोध था, वो अच्छे सत्य और असत्य का पता नहीं लगा पाया, असली और नकली की पहचान नहीं कर पाए और धृतराष्ट्र ने दोनों बाहों से दबाकर उसे तोड़ डाला। राजा धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था साथियों, और उससे भी अधिक 1,00,000 हाथियों का बल था साथियों। धृतराष्ट्र मुंह से खून डालने लगे, इतनी ताकत लगाई थी उस भीम की लोहे की प्रतिमा को तोड़ने के लिए। साथियों, वो क्यों तोड़ी गई, वो प्रतिमा कहां से आई, किसने बनवाई थी, इस विषय पर साथियों में एक आपके समक्ष रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलते हैं मुख्य विषय की ओर और साथियों में शुरुआत से समझाना चाहूंगा क्या कारण था, कैसे कैसे था, शुरू से चलते हैं साथियों। साथियों, एक समय की बात है, कौरवों का विनाश हो चुका था। समस्त सेना का संहार हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे ताऊजी धृतराष्ट्र, ताऊजी थे पांडवों के, बूढ़े ताऊजी संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म करने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं, तब वे स्वयं पुत्र शोक से आतुर होकर, पुत्रों के ही शोक में डूबकर चिंतामग्न हुए राजा धृतराष्ट्र के पास सभी पांडव पहुंचे। उस समय महात्मा श्री कृष्ण जी, सात्यकी और युधिष्ठिर भी उनके पीछे पीछे गए। दुख से आतुर होकर शोक में दुबली हुई द्रौपदी भी वहां गई। पांचाल महिलाओं के साथ उनका अर्षण किया। बहुत लोग गए थे साथियों वहां पर उनके साथ जलांजलि देने के लिए और अंत्येष्टि कर्म के लिए। पांडवों के प्रिय अप्रिय जनों के साथ हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती हुई, करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों महिलाओं के साथ राजा युधिष्ठिर के चारों ओर घेरे हुए, और वहां पर युधिष्ठिर को कुरनी की तरह आर्त स्वर से विलाप करती हुई स्त्रियों ने देखा और वे बोली, अहो राजा की धर्मज्ञता और दयालुता कहां चली गई। इन्होंने ताऊ, चाचा, भाई, गुरुपुत्रों को, मित्रों का वध कर डाला। बड़ी जोर से रो रही थी। द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ का भी वध कर डाला। कैसी अवस्था हो गई। बड़ा बड़ा साथियों कर्ण क्रंदन कर रही थी। द्रौपदी के सभी पुत्रों को भी नहीं छोड़ा। उनका कर्ण क्रंदन साथियों कहां कहां तक सुनाया जाए, अच्छा सा नहीं लगता है, और उस विषय को मैं छोड़ रहा हूं। कर्ण क्रंदन सुनकर आपको भी कर्ण क्रंदन आ सकता है, क्योंकि ये दर्द विरह का ही ऐसा ही है। चलते साथियों और आगे। पांडवों ने धर्मानुसार ताऊ को प्रणाम करके अपने अपने नाम बताए। मैं युधिष्ठिर हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं भीम हूं, नकुल सहदेव, वैसे बताए। पुत्रवध से पीड़ित हुए पिता ने शोक से व्याकुल हो जाने, अपने पुत्रों का अंत करवाने वाले पांडुपुत्र
युधिष्ठिर को हृदय से लगाया धृतराष्ट्र ने, परंतु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था, क्रोध में जल रहे थे, आग जल रही थी। उसके 100 के 100 पुत्र मारे जाएं, रिश्तेदार कितनी सेना मानी जाए, उसके अंदर क्या हाल होगा कोई अंदाजा नहीं लगा सकता साथियों। आग जल रही थी धृतराष्ट्र के अंदर, क्या करता। धर्मराज को हृदय से लगाकर उन्होंने सांत्वना दे धृतराष्ट्र भीम को इस प्रकार खोजने लगे कि भीम ने ही। अच्छा साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं, धृतराष्ट्र भीम को ही क्यों मारना चाहते थे, भीम पर ही ज्यादा क्रोध क्यों करते थे। साथियों, इसका पूरा पूरा एक ही उत्तर है कि धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र थे, 100 पुत्र थे, सभी 100 पुत्रों का वध अकेले भीम ने किया था और किसी ने नहीं किया। सभी 100 कौरवों को अकेले भीम ने ही मारा था। इसलिए धृतराष्ट्र भीम को मारना चाहते थे और भीम को खोजने लगे, कहां हैं, जिससे वो मेरे सामने आ जाएगा, उसको पिचका के पिचल के तोड़ के मार दूंगा। इसीलिए लेकिन अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सब समझते थे। भीम को इस प्रकार खोजने लगे मानो आग बनकर उन्हें जला डालना चाहते हों। उस समय उनके मन में दुर्भावना जाग उठी थी साथियों। शोक रूपी वायु से बड़ी हुई उनकी क्रोधाग्नि ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वह भीमसेन रूपी वन को जलाकर भस्म कर देना चाहती हो। भीमसेन के प्रति उनके अशुभ संकल्प को जानकर श्री कृष्ण भगवान जी ने भीमसेन को झटका देकर पीछे हटा दिया। जैसे ही भीम आगे बढ़े थे धृतराष्ट्र को मिलने के लिए, तुरंत ही हाथ पकड़ के झटका देकर पीछे हटा दिया भगवान श्री कृष्ण ने। करता क्या है, तू नहीं जानता क्या करता है, हट पीछे, काम खराब होने वाला है। उस समय भीम नहीं समझ पाए थे ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान कृष्ण। तब कहा, इशारा किया था, दोनों हाथों से उसकी लोहमयी भीम की लोही की मूर्ति को धृतराष्ट्र के सामने रख दी। भगवान श्री कृष्ण जी ने जो लोही की मूर्ति थी भीमसेन की वो सामने रख दी। साथियों, वो यही मूर्ति थी, भीमसेन की लोहमयी मूर्ति प्रतिमा थी जो धृतराष्ट्र के पुत्रों ने भीमसेन की प्रतिमा बना रखी थी और उसे गलत तरीके से उस पर प्रहार करते थे, गदा मारते थे, इसको छोड़ना नहीं चाहते थे, इतना द्वेष करते थे कि भीमसेन की प्रतिमा बनाकर उस पर गदा से प्रहार करते थे। ऐसा द्वेष था कौरवों का। वही प्रतिमा, कौरव तो मर गए, वही प्रतिमा उठाकर भगवान श्री कृष्ण जी ने धृतराष्ट्र के समक्ष रखी और हाथ लगाया, देखो यही है। तब महाज्ञानी परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को पहले से उसका अभिप्राय ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने वहां यह व्यवस्था पहले से ही कर ली थी। बलवान धृतराष्ट्र उस लोहमयी भीमसेन को ही असली समझने लगा था। क्रोध में व्यक्ति असली नकली भूल जाता है, मोह में असली भीम समझ बैठा उस लोही की मूर्ति को और उसे दोनों बाहों में दबाकर तोड़ डाला, पिचका दिया, तोड़ डाला। राजा धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था। वह लोही की प्रतिमा को तोड़कर उसकी छाती से व्यथित हो गई और खून से मुंह से खून उगलने लगा धृतराष्ट्र। साथियों, एक जगह आता है प्रसंग में, दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड D2 148 47 168 D2 147 के धृतराष्ट्र के अंदर 1 लाख हाथियों का बल था साथियों। ऐसा आता है, वे उसी अवस्था में खून भीगे हुए खून को देख रहे थे और ऊपर की डाली से खिले हुए लाल फूलों की तरह उसका मुंह दिखाई देने लगा था धृतराष्ट्र का। उस समय विद्वान सारथी गवलगढ़ पुत्र संजय ने उन्हें पकड़कर उठाया और शांत किया।
जब रोष का आवेश दूर हो गया तब महामना क्रोध छोड़कर शोक में डूब गए कि मैंने भीम को मार डाला, और रोने लगे, मैंने भीम को वैसे मार डाला, मैंने भीम को वैसे मार डाला। बहुत जोर से रो रहे थे धृतराष्ट्र भीम के विलाप में। लेकिन क्या होता है साथियों, उन्हें भीमसेन के वध की आकांक्षा से पीड़ित, क्रोध शून्य हुआ जान श्री कृष्ण भगवान इस प्रकार बोले कि महाराज धृतराष्ट्र, आप मत रोए, आप रोइए मत, चुप हो जाइए, आप शोक न करें। ये भीम आपके हाथों से नहीं मारे गए हैं, आपने असली भीम को नहीं मारा है, वो तो नकली था, वो तो लोहे की प्रतिमा थी। प्रभु, यह तो लोहे की एक प्रतिमा थी जिसे आपने चूर चूर कर डाला। आपको क्रोध के वशीभूत हुआ जान मैंने मृत्यु की डालों से फंसे हुए भीमसेन को पीछे खींच लिया था झटके से। मुझे पता था आप ऐसा करेंगे। बल में आपकी समर्था करने वाला कोई नहीं है। आपकी दोनों भुजाओं की पकड़ मनुष्य कौन सह सकता है? आपके अंदर 1 लाख हाथियों का बल है। यमराज के पास पहुंचकर भी कोई जीवित नहीं छूट सकता। आपकी भुजाओं से बीच में पड़ जाने पर किसी के प्राण नहीं बच सकते। इसलिए कुरुनंदन, आपके पुत्र ने जो भीमसेन की लोहे की प्रतिमा बना रखी थी, वही प्रतिमा मैंने आपको भेंट कर दी थी, और आपने दोनों बाहों से पिचकाकर तोड़ डाला, नष्ट कर डाला, और आप असली भीम के लिए रोने लगे। वो असली भीम नहीं था, वो लोहे की प्रतिमा थी जो आपके पुत्रों ने बना रखी थी। आपका मन पुत्र शोक से संतप्त हो धर्म से विचलित हो गया है, इसीलिए आप भीमसेन को मार डालना चाहते हैं। इसलिए आपके लिए यह कदापि उचित नहीं होगा कि आप भीम का वध करें। भीमसेन को न मारे। आपके पुत्र किसी तरह जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। आप भीम को न दोष दें। आप समझते हैं कि भीम ने आपके पुत्रों को मारा है। नहीं, अगर भीम नहीं मारते तब भी वे मर जाते, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। इसलिए साथियों, मैंने आपको बताया कि धृतराष्ट्र के अंदर 1 लाख हाथियों का बल था, और भीमसेन की लोहे की प्रतिमा को तोड़ दिया था। वो तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बचा। साथियों, यहां पर आया है, युधिष्ठिर ने कहा वो जिसमें 1 लाख हाथियों का बल था, वे ही ये राजा धृतराष्ट्र आज प्राणहीन होकर स्त्री का सहारा लेकर चल रहे हैं। 1 लाख हाथियों का बल था साथियों, तभी तो भीम की लोहे की प्रतिमा को तोड़ दिया था। साथियों, मैं जो कह रहा हूं सच्चाई से कह रहा हूं। साथियों, ये वृतांत मैंने प्रमाणिक आपके समक्ष रखा, वास्तव में सच्चाई है। YouTube पर आजकल झूठी बातों को प्रस्तुत किया जा रहा है। मैंने सुना, एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बहन जी थी, YouTube का उस चैनल का नाम तो मुझे याद नहीं है, उन्होंने सुदामा माली को ही सुदामा बता दिया। भगवान श्री कृष्ण का जो सखा था, द्वारका में गया था भगवान श्री कृष्ण से मिलने, गुरुकुल में जो साथ पढ़े थे, उसका पूर्व जन्म क्या था? वो सुदामा जो माली था, उसका जो पूर्व जन्म था कुबेर का परिकर, उसी का पूर्व जन्म, सुदामा का पूर्व जन्म बता दिया। कितना झूठ, कितना अन्याय, धर्म के साथ खिलवाड़ हो रही है साथियों। में एक बात बता देना चाहता हूं, शायद आपको लगता है कि अच्छी न लगे और अटपटी लगे। साथियों, वो बातें अटपटी नहीं है, ईमानदारी है, सच्चाई है साथियों। यहां पर एक श्लोक आता है साथियों, श्लोक इस प्रकार है, भागवत का श्लोक है, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु, यदा देवेषु विप्रेषु वेदेषु गोषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनेष्यति। 7:4-27। साथियों, अगर वो कोई व्यक्ति देवताओं को, शास्त्रों को किसी भी तरीके से, झूठे तरीके से प्रस्तुत करता है,
या तोड़ मड़ोड़ कर कहता है। गलत सुनने वाला शास्त्रों को, गलत कहने वाला शास्त्रों को, दोनों ही पापी हैं। आज नहीं तो दोनों ही कल नष्ट हो जाएंगे। किसी प्रकार साधुओं पर, धर्म पर या मुझ पर कोई आक्षेप करता, कुठाराघात करता है, शास्त्रों पर कुठाराघात कर रहा है, वो आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। साथियों, यूट्यूब पर ज्यादातर शास्त्रों पर कुठाराघात किया जा रहा है। लोगों ने गलत पता कुछ है नहीं है, शास्त्र कभी पढ़े नहीं, इसकी वीडियो सुनकर गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं चस्का बनाने के लिए सभी, और वो पाप कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे, नरक के गामी होंगे भी निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता। निहित स्वार्थों के लिए वो एक धर्म का हास कर रहे हैं, ये श्लोक कह रहा साथियों। और हम जो बात कहते हैं प्रमाण के साथ कहते हैं, अन्याय नहीं करते साथियों। अगर कोई चैनल नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी संगठन मुझे प्रमाणित करने के लिए अपने मंच पर प्रस्तुत करेगा, मैं पूरे दुनिया के समक्ष अपनी बात रखूंगा और प्रमाणित करके सिद्ध करके दिखाऊंगा। एक व्यक्ति के सामने नहीं करूंगा, क्योंकि कितने लोग हैं जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन नहीं किया है, और मैं उनको उत्तर नहीं दूंगा। नेशनल या इंटरनेशनल कोई समूह या संगठन होगा, उसी को मैं उत्तर दूंगा। साथियों, ज्यादातर ढोंग ढपाड़ा गलत चल रहा है। यद्यपि दुनिया में ऐलान के साथ अपनी बात कहने वाला एक दुनिया का एकमात्र प्रमाणिक चैनल हमारा ही चैनल है, राधे कृष्ण की ओर चैनल है। बाकी कोई ऐसे चैनल नहीं है। कहीं न कहीं धोखा कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं। साथियों, हमारी जो वीडियो आप सुनकर कोई बात प्रमाण के साथ बोलते हैं, वो टू द पॉइंट 100% सत्य है, आपको पुण्य मिलेंगे उसके। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, आपने इस चैनल को बड़ा प्रेम स्नेह बरसाया है, कृपा बरसाइए। इसी प्रकार सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को बुलंदियों पर पहुंचाएं, बहुत आगे पहुंचाएं। साथियों, अभी सब्सक्राइब कर लें। आपके पास ये वीडियो किसी भी तरीके से पहुंची हो, आप वास्तव में बड़भागी हैं, सच्चाई सुनने का मौका मिला, और आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ में साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं। जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।